कुसुमाश्च मे मसूराश्च मे जन्नेन कल्पन्तम् अन्नाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः अन्नपूर्णे सदापूर्णे ग्रह प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां देहि च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा सुभक्ता च सुदेशा भोगनत्रयं चढ़ा दीजिए। फिर हाथ में फूल ले लीजिए, हाथ जोड़िए। आपदाम बहर्तारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लंघ सिंधु सलिलं सलीलं यासोकवह्नि जन्तान्मजाय आदाय तेनमदालंकार नमामितं प्राञ्जलिराञ्जनेयं हनुमत्सहित श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य भेषजन्तात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। चार कलश को ऊपर पहले स्पर्श करिए। ओम इमं मे वरुण त्रुदि हव मृदा च मृडय त्वाम वसुरा च के कलशाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। तत्वा जामि ब्रह्मणा बन्धवान् सदा सहस्रे यजमानो हविर्भि अहेयमानो वरुणे हवोरुसर्वो समायो प्रमोषि। अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सप्रवारं सायदं सुसज्जितम् आवायामि स्थापयामि। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अन्नादिवासो देवताः सुप्रतिष्ठा वरदाः भवन्तु। पादयोपाद्यं जलं, चार बार जल उबाल के नीचे गिराइए। पादयो कलश पर और अन्न के ऊपर भगवान के ऊपर। पादयोपाद्यं हस्तयो अर्घम् अर्घान्तरेण अचूर्ण्यं सर्वाङ्गस्नानीयं शुद्धोदकस्नानं जलं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं जलं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। अलावा कलश पे चढ़ा दीजिए और अन्न पे सुजातो ज्योतिका साधारणमरुतमा सदस्वाभासो अल्पी विश्वरूपको साम्भ्यस विभावसो वस्त्रां आचमनि जलं समर्पयामि। जल गिराइए। यज्ञोपवीतं पर्वम्। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरोधार्विषेमतः स्वच्छोमेन आवः संज्ञामानसः सततयोनिं सततविभः। ओम ब्रह्माद्यावाय सर्वतो भण्डमण्डलस्य देवताभ्यो नमः। इदं विश्वविचक्रमे त्रिधानिधरे परं नमो नमः पातु सुरेश्वरः। आपदां बहतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लंघ सिंधु सलिलं सलीलं यासोकवह्नि जन्तात्मजाय आदाय तेनमदालंकार नमाम्यहं प्राञ्जलिराञ्जनेयं हनुमत्सहित श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। शालिग्राम स्वरूपाय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ब्रह्माद्यावाय सर्वतोभक्त मंडल देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्णस्य ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि तुलसी पत्राणि समर्पयामि। थाली में जो है तुलसी पत्र रख करके फिर जो है पूजन करिए। ये लाल फूल जो है यहाँ चढ़ाइएगा। गया उसमें तुलसी पत्र रख करके थाली में तुलसी पत्र और थोड़ा मंगवा लीजिए। जल में मंगवा लीजिए। हाँ जल में मंगवा लीजिए अभिषेक के लिए। असुरास्ताम विषिञ्चन्तो ब्रह्म विष्णु महेश्वरा वासुदेवो जगन्नाथ तथा शंकर समोविभो प्राद्युम्नश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजोय आखण्ड लोक निर्भगवान् सिंहरे प्राध्वनि शोभनाथ प्रमेयः प्रदयं चिदेवाः कृतसुधारा अर्घो नवाहि काष्ठाभिन्धां धूर्मवे पिन्नुमानः अग्निभोगे तदेन बाहुं जायाहीतिं परिबाधमानः हस्तग्न विश्वावायुदां विद्वान् पुमापुमागु संवर्वाद विश्वतः वीरं रारं स्मवीरं गुलालन्ते सुगन्धिद्रव्यां त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं विश्ववर्धनं मार्गरुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिद्रव्यं समसुगन्धितैलं ओम ग्रहा ऊर्जा उदयो विरतो विप्रायवती मा देखामि स्मरयामात्मो हमेवरूजनो संज्ञाता
इसकी भावना को मैंने पढ़ लिया। हाँ हाँ बहुत दिमाग उसका वहाँ वो रहता है। इसके बाद कहेंगे कि हम 7 जन्म की कुंडली बनाते हैं। जी जी हाँ हाँ ये सब ये किस चीज़ है? साथ में उसका ज़्यादा है बहुत ज़्यादा सोच। आओ ब्रेन में कुछ सोच रहे हैं। अरे तो उनके साथ में विद्यार्थी रहा कन्हैया का भाई हो, वो इतना सोचे स्टेशन में पहुँच गया तो सोचे गाड़ी बैठे ना बैठे। गाड़ी जब तक छूटे वाला हुआ तब तक होगा, जब डांटे जल्दी बैठ वो बैठा हमारे था। जगह से पानी भर दे रहा है। नहीं हटाना तो है ना, हटा दीजिए, ऊपर वाला हटा दीजिए, नीचे वाला बाद में भर दीजिए। जैसे हम अपने यहाँ से साबुन नहीं लगा पाते तो तिवारी जी घी लगाइए सब, जहाँ जो पात्र है उसी पात्र से उन्हीं को लगाना। कैसे लगाएंगे? हाथ से। ओम वेदामिच्छे वेदामस्य जोदे वेदे पर्दा नहीं आता ना, सब लिखा हुआ है। अन्नादिवास, मिष्ठान्नादिवास, धूपादिवास चाहिए। हाँ महाराज, कितना बढ़िया पानी वर्षा है, यज्ञ सफल होता है। नमस्कारान् समर्पयामि इंद्रादित्यै नमः। प्रणाम कर लीजिए, हाथ में जल लीजिए, बोलिए अनेना कृतार्चनेन हनुमत सहित श्री सीताराम चंद्र देवता शर्कराधिवास कृष्णाधिवास मिष्ठान्नाधिवास राम जय सीताराम भाई सीताराम जय सीताराम सीताराम जय झाड़ा के बाद जय राम जय राम जय राम जय जय राम। एकदम चारपाई करे और थोड़ा शुरू महाराज जी को बोली खराब बैठ हिसाब से बनाइए जी हो जाएगा। वस्त्र अच्छा ये फूल है अभी नहीं बाद डाला जाएगा सबसे बाद में। फल हो जाए इसके ऊपर वस्त्र लकड़ी बड़ा बढ़िया जलवा में कोसा का हाँ हाँ पहले में नीचे पानी होगा नहीं बनने हैं ऐसे होली खुले बन्नी खोल दीजिए। खाओ फल प्रभु लागी भूखा। मान लिया हाँ और बुझाते नहीं कहाँ से आ गए और खींचे उतना झोरा खोलते तो दुनिया में कपड़ा नहीं कराता हमको पता है। ओम नाभ्या आसीदान्दायचकुंसे सेनाद्योः समावर्तत प्रज्ञाङ्गो मृदिशः सोना। नहीं पकड़ ले आई मूर्ति है चल से जाओ बोल रहे मूर्ति हाँ पकड़े हम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम आइए लक्ष्मण जी के पास और भगवान नमसा परिस्वा वसंत उकरम्मा देवं देवता सूर्यमहं ज्योति उत्तमम्मा ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो देवे सर्वजीवमनु देवान्तरिक्षे देवीदेभ्यः सर्वेभ्यो नमः लक्ष्मणाय नमः ये गुरु सब चढ़ा देना है चंदन हरि प्रतिमूर्धं सुवति हि परस्वरी स्वायु सरिविरुधा परश्नमः हो गया नमक से नहाए नमक हो गया दही से दही या पंचामृत से ओम दही प्राणो आधारिगं विष्णु सुसुवादिनः सुरभिनो मुखारप्रणो आयुं सीतारिहत एक कुल्हड़ शरबत से एक से बसेगा ये काम दे देगा खबर नहीं बढ़िया काय की बात है खाली कदम का सेवन का जामुन का अशोक का पाकड़ का आम का बरगद का देखिए इसी ढंग से स्नान कराना है इससे पंचकल्लों में चलने में भी नहीं नहीं ऐसे लोटा से ये लोग पूर्वं
कल्पयन् मुखं जीवस्यासीत् किं बाहो किमूरो ऐसे चलिए ना, इधर चलिए, घूमिए अंदर चलिए, घूमो घूमो। ले चलिए अंदर, किधर चलना, किधर रखा जाएगा यहाँ। हाँ यहाँ यहाँ अंदर एक मिनट रुकिए, थक गए। अरे डंडा ले बोला कपड़ा पहला वाला पहला वाला कपड़ा अभी नहीं, प्रतिष्ठा के बाद में कपड़ा पहनेंगे। वो पोंछ करके नीचे उतारिए, फिर कपड़ा उतारेंगे, कपड़ा उतार करके भगवान को स्थापित करेंगे, फिर न्यास करेंगे, न्यास के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगा। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा। न्यास कहाँ होगा? अभी कहाँ होगा?
दक्षिणा आपदाम भर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामे अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहाँ से कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति खरीदकर अपने साथ अपने घर ले आई और बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा वाकया हुआ, वो कौन सी घटना हुई, इस भजन के माध्यम से बता रहा हूँ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे। अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संजोगवश उस औरत की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज़ देकर कहा कि बेटा आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है। आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर, उसे चंदन का लेप लगाकर, उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू जो कि एक जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। जब 2-3 घंटे के बाद ये काम खत्म हो जाएगा तब तेरा जो काम है वो होगा। उस औरत ने कहा कि भाई मेरे घर में हमेशा से सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है, और आज भी सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का होगा। ये काम करने के बाद तुम और कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर, झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया। मूर्ति हाथ से गिर गई, और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे।
और अपने बेटे को बुलाती है और कहती है क्या, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट नहीं लगती। लेकिन वो एक ही रटन लगा के रखी थी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे कन्हैया को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, भाई क्या बात है? लड़के ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ पागल हो गई है। अरे पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा क्यों झमेला करता है? अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी को बुला के ले आ, वो आके देख लेगा और कह देगा तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के के भी समझ में बात आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों की मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़े मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया और कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी तिगुनी फीस दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे घर चलो और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह देना कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और क्या हुआ, नबज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो।